दोस्तों आज है अपने पास एक डुअल सबवूफर वाला साउंड बार जो कि आजकल मार्केट में बहुत कॉमन हो गए हैं। और ये डुअल सबवूफर वाला साउंड बार डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है, यानी कि एक रियल 5 चैनल्स को सपोर्ट करता है जहां आपको रियल सराउंड साउंड मिलेगी। और आपको एक चीज बताऊं, ये मुझे मिला है सिर्फ 15,000 रुपए के आसपास। वैसे इस समय इसका क्या प्राइस चल रहा है आप स्क्रीन पर क्लिक करके व्यू प्रोडक्ट में जाके या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां जाके चेक कर सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको ये सिस्टम पसंद आता है। लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, देन कोई डिसीजन बनाना। दोस्तों आज इस वीडियो में इसको स्कोर करेंगे आउट ऑफ 100 और देखेंगे आउट ऑफ 100 कितना मैक्सिमम गेन कर पाता है स्कोर को, और जानेंगे कि ये जो डुअल सबवूफर है क्या ये काम भी करते हैं मतलब डीप बेस परफॉर्मेंस में, या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। तो जैसे कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं स्कोर का ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है। आउट ऑफ 100 साउंड क्वालिटी का वेटेज है 50, वैल्यू फॉर मनी 30, लुक्स एंड डिजाइन 5, कनेक्टिविटी ऑप्शंस 10 एंड इन बॉक्स एक्सेसरीज 5। दोस्तों जैसे ही आप इसका बॉक्स खोलोगे आपको मिलेगा एक साउंड बार, एक सबवूफर, 2 रियर सैटेलाइट स्पीकर्स, एक रिमोट कंट्रोल, वॉल माउंट करने के लिए स्क्रूज और एक ऑक्स केबल। बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको ना तो रिमोट में डालने के लिए बैटरीज मिलती है, ना ही कोई HDMI केबल मिलती है और ना ही ऑप्टिकल केबल मिलती है। तो इन बॉक्स एक्सेसरीज को हम यहाँ स्कोर करेंगे 3 आउट ऑफ 5। नाउ जल्दी लुक्स, डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। इस बार दोस्तों लुक्स काफ़ी चेंज हैं गोवो की जो आपके पुराने साउंड बार आते थे। इनफैक्ट मैं बात करूँ इस प्राइस रेंज में और साउंड बार आने वाले उनसे बहुत ज़्यादा लुक चेंज हैं, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो लुक्स हैं किस ब्रांड से मिलते जुलते हैं। यहाँ दोस्तों इस बार आपको लेदर लाइक फिनिशिंग मिल जाती है, और ये फिनिशिंग आपको दोनों सबवूफर पे, साउंड बार पे और रियर सैटेलाइट स्पीकर्स पे मिलेगी। सामने की तरफ दोस्तों एक फैब्रिक मैश मिल जाती है विद गोल्डन बाउंड्रीज और गोवो की ब्रांडिंग, जो कि यही सेम पैटर्न कॉपी किया गया है अगेन दोनों सबवूफर पे, साउंड बार पे और रियर सैटेलाइट स्पीकर्स पे। साउंड बार में दोस्तों सामने की तरफ 3 रेस ट्रैक ड्राइवर दिए हुए हैं, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन कौन से चैनल के लिए डेडिकेटेड है। सेंटर चैनल, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल बता दिए। खैर उसके ऊपर टॉप पे दोस्तों साउंड बार के जरूरी बटन कंट्रोल्स और पीछे सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे कि USB, ऑप्टिकल पोर्ट, HDMI पोर्ट और दोनों सबवूफर को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट, और दोनों आपके जो रियर सैटेलाइट स्पीकर्स है वो भी वायर्ड है, उनको कनेक्ट करने के लिए पोर्ट मिल जाते हैं, और एक दोस्तों पावर केबल मिल जाता है ऑफकोर्स। सबवूफर दोस्तों इस बार फ्रंट फायरिंग है, साइड फायरिंग नहीं है। 6.5 इंच के दोनों सबवूफर हैं, वायर्ड हैं, और उनके पीछे बॉटम पे बेस रिफ्लेक्स पोर्ट दिया गया है। रियर सैटेलाइट स्पीकर भी दोस्तों अगेन वही सेम रेस ट्रैक ड्राइवर्स के साथ आते हैं, और ये भी दोस्तों वायर्ड हैं। एक चीज़ मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, दोनों सबवूफर जैसे कि आप जानते हैं कि एक को लेफ्ट कोने पे रखना है, एक को राइट कोने पे रखना है, ताकि एक रूम फीलिंग आपको एक थोड़ा सा वो बेस का एहसास हो सके, और वो प्रॉब्लम ना आए कि इस जगह बेस आ रहा है उस जगह बेस आ रहा है, तो थोड़ा सा एरिया ज़्यादा बेस का कवर हो जाता है विद डीप लो फ्रिक्वेंसीज। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है इसके वायर इतने चौड़े नहीं हैं। अगर आपका रूम 12-13 फीट से ज़्यादा चौड़ा है देन आपको दिक्कत आ सकती है एक को लेफ्ट और एक को राइट रखने की। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 12-13 फीट से चौड़ा वैसे आई थिंक रूम नहीं होगा तो ठीक है, बेटर होगा। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि साउंड बार के पीछे और रियर स्पीकर के पीछे वॉल माउंट का स्पेस दिया गया है। वो जो स्क्रूज आपके निकले थे उनसे आप चाहो तो इसको साउंड बार को और रियर सैटेलाइट स्पीकर्स को वॉल माउंट भी कर सकते हो। और दोस्तों आप इस पूरे सिस्टम को दूर से बैठ के भी कंट्रोल कर सकते हो थ्रू योर मोबाइल एंड टैबलेट और लैपटॉप ब्लूटूथ के जरिए, और ब्लूटूथ वर्जन है 5.3। इसके अलावा दोस्तों इसका रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। रिमोट कंट्रोल में सारे बेसिक फीचर दिए हुए हैं। बेस ट्रैवल का कंट्रोल करना, EQ मोड दिए गए हैं, 4 EQ मोड है। मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं मूवी मोड ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों या तो मिसप्रिंट हो गया है फिर रिमोट बनाने में कोई दिक्कत हो गई है कि मूवी मोड होना चाहिए था म्यूजिक मोड और म्यूजिक मोड होना चाहिए था मूवी मोड। तो यहाँ जो मूवी मोड है वही दोस्तों ऑलराउंडर मोड है, मूवी म्यूजिक सब में अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा रियर जो सैटेलाइट स्पीकर होते हैं उनकी भी आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो सेंटर चैनल होता है, जो वोकल चैनल होता है, जब आप 5.1 कंटेंट चलाओगे उसकी आवाज़ को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है वही रहेगी। और दोस्तों मेरे यहाँ कम ज़्यादा करने का मतलब ये है उसको अलग से कम ज़्यादा करना। ओवरऑल वॉल्यूम कम ज़्यादा करोगे तो वो भी ऊपर नीचे होगी। तो दोस्तों कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करूँ, यहाँ स्कोर करना पड़ेगा 10 आउट ऑफ 10। इस प्राइस रेंज में सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो होने चाहिए ठीक ठाक मिल जाते हैं। इसके अलावा जो लुक्स एंड डिज़ाइन है दोस्तों, यहाँ वायर की दिक्कत है, वो थोड़ी सी अच्छी होती तो ठीक होता। बाकी लुक्स एंड डिज़ाइन पे काफ़ी बढ़िया काम किया है, काफ़ी यूनिक है, और साउंड बार में सामने की तरफ डिस्प्ले मिल जाते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। तो लुक्स एंड डिज़ाइन में दोस्तों 4 आउट ऑफ 5। अब दोस्तों बहुत होगी भी मतलब की बातें, साउंड सैंपल सुनिए, मैं आपको बताने वाला हूँ ये एग्जैक्टली साउंड कैसे करता है। ये धमाकेदार है या फिर फुस्सी बम है। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to fill
had a dream, I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What a grass smell green and the air feels safe. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come. दोस्तों आई होप आपने साउंड सैंपल सुना होगा और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लाउडनेस की बात करूँगा। ये बहुत ज़्यादा लाउड सिस्टम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाउड। मैं बहुत कम सिस्टम्स के लिए यूज़ करता हूँ। ये आराम से 380 स्क्वायर फीट, 350 तो बहुत ही आराम से, मतलब क्लोज अगर आपका रूम है, हॉल है, 350 से 300 स्क्वायर फीट तक का कोई भी एरिया है क्लोज, उसको ईजिली अपनी लाउडनेस से कवर कर लेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उल्टा हो सकता है वॉल्यूम तब भी कम करनी पड़ जाए। और अगर 200-250 स्क्वायर फीट तक का रूम है, जैसे फ्लैट्स वगैरह में होते हैं दोस्तों, तो वहाँ तो 60-70% वॉल्यूम मोर देन इनफ होगी। अब क्या इतनी ज़्यादा वॉल्यूम है तो 100% वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन होता है? डिस्टॉर्शन तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपने रिमोट से बेस को फुल किया हुआ है तो बेस में कंप्रेशन महसूस होगा। मतलब ऐसा लगेगा कि 80% 85% से ऊपर ले जाने के बाद कि बेस गायब हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, बेस वहीं पे अटक गया या फिर उल्टा कम हो रहा है। तो डिस्टॉर्शन जो होता है, ये सब नहीं मिलेगा। और दोस्तों अब ये इतना ज़्यादा लाउड है तो आप इजीली इसको बर्थडे पार्टी वगैरह या फिर जैसे पार्टी स्पीकर लेने की आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है सिस्टम, तो आप इसी से काम चला सकते हो। अपना पूरे रूम में साउंड फिल करो, 2 तो सबवूफर रखो, पीछे रियर सैटेलाइट स्पीकर रखो, चारों तरफ से आवाज़ आएगी और डांस करो ना। दोस्तों अब बात करते हैं बेस की। देखिए बेस इसका मुझे लगता है सबसे बड़ी हाईलाइट है। 2 सबवूफर के जो जितने भी मैंने अभी तक साउंड बार ट्राई किए, मैंने एक ज़ेब्रोनिक्स का ट्राई किया है, बोट के इनफैक्ट ट्राई किया है, गोवो का ही एक ट्राई किया है 999 एंड एक मोटरोला का ट्राई किया है। ठीक है, ये आई थिंक चैनल पे 5 में 6 होगा। उन सब में दोस्तों ये सबसे ज़्यादा डीप जा रहा है। जितने भी डुअल सबवूफर हैं, ध्यान से सुनिए, कंपनी डुअल सबवूफर दे देती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उनका रहता है 60 हर्ट्ज या 55 हर्ट्ज, जितना मुझे लगता है कि जो आपको वहाँ फील होगा। 60-55 हर्ट्ज इतना ज़्यादा डीप नहीं होता, 60 ही वो बोलूँगा, क्योंकि अपने वो साइट पे कुछ भी लिखें, लेकिन हम जैसा टेस्ट करते हैं अपने अलग अलग रूम में रख के, तो 60 तक 55 थोड़ा कम पे मतलब चला जाता है। ये 45 हर्ट्ज तक डीप जा रहा है। और यहाँ जो आपको बूस्टेड बेस मिलेगा, क्योंकि हैवीली बूस्टेड साउंड सिस्टम है, अगर आपने रिमोट से बेस फुल किया हुआ है, हाँ रिमोट से बेस आपने 0 या -5 किया हुआ है तो थोड़ा बेस बैलेंस हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा पहले +5 की। हैवीली बूस्टेड है और यहाँ कौन सी फ्रिक्वेंसीज बूस्ट मिलेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। मिड बेस बूस्ट होगा तो ओवर हार्ड लगेगा, अपर बेस बूस्ट होगा तो बहुत ज़्यादा बूमी लगेगा, वोकल्स को डिस्टर्ब करेगा, लोअर बेस बूस्ट होगा तो चलेगा। और यहाँ वही है, यहाँ 45 से 50 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसीज हैं आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेंगी। ठीक है, तो जिसको डीप बेस मतलब ये वाइब्रेशंस अलग से चाहिए, हिलाने वाली वाइब्रेशंस चाहिए, चेस्ट में लगे, फ्लोर सेक हो, कम खिड़की दरवाजे हिले, पड़ोसी डिस्टर्ब हों और थोड़ा बहुत शो ऑफ हो जाए, और मूवी में जो एक्सप्लोसिव सीन्स होते हैं, किसी मॉन्स्टर का पाँव रखता है, सुनामी आती है, वो सब अलग से फील हो मूवीज़ में भी और ऑफकोर्स सॉन्ग्स में भी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो बेस है बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाला है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है बेस का, जिसको बेस ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर किसी को बेस में दोस्तों क्लैरिटी चाहिए तो वो दोस्तों यहाँ आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये देखिए अब इस प्राइस रेंज में हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, वो 30,000 से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, जब जाके बेस में आपको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट होगी साउंड बार्स के अंदर। लेकिन ठीक है, हर चीज़ नहीं मिल सकती एक ही प्राइस रेंज में। तो ये यहाँ पे जो डीप बेस लवर्स है उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब मैं बात करूँ दोस्तों वोकल्स की। वोकल्स में दोस्तों जो मेन प्रॉब्लम्स होती है ना, वो ये 3 जो मेन प्रॉब्लम्स होती है। वोकल्स बूमी ना लगें, ठीक है, इतनी ज़्यादा बेस हैवी की गूंज रहे हैं। दूसरा, वोकल्स पतले सुनाई ना दे, पतले होते हैं और फिर ऐसा लगता है कि छोटे हों, जैसे मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ आती है, किसी 2 इंच के स्पीकर से आवाज़ आती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। ओवर शार्प ना हो, कानों में ना चुभे, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 तो प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे है नहीं। वोकल्स की जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। वोकल्स थोड़े से स्मूथ भी लग रहे हैं। मतलब कुल मिला के वोकल्स में ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ओपन वाइड एकदम क्लोज टू नेचुरल लग रहे हैं। ये 15,000 रुपये का सिस्टम है, लेकिन दोस्तों उस हिसाब से वोकल्स जितना मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा अच्छे ही निकले हैं, डिसेंट हैं, थोड़े से अब एवरेज ही बोल सकते हो आप।
कुल मिला के दोस्तों मूवीज़ हो या म्यूज़िक हो, वोकल्स को सुनने समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल वैसे मैं बताऊँ ना, म्यूज़िक की मैं बात करूँ तो जो मॉडर्न म्यूज़िक है, हिप हॉप म्यूज़िक है, रिमिक्स, ईडीएम, ठीक है, या फिर जो हैवी बेस वाला म्यूज़िक है, वहाँ आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। पुराने गाने, मेलोडियस सॉन्ग्स, क्लैरिटी, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, उन सब के लिए सिस्टम बना भी नहीं है ये। यहाँ दोस्तों बात करते हैं मूवी एक्सपीरियंस की। ये एक रियल 5.1 सिस्टम है और मैं हमेशा दोस्तों कहता हूँ एक 5.1 सिस्टम मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सराउंड साउंड का, एक ट्रू सराउंड साउंड का। और ये सिस्टम अगर आपका 5.1 चैनल सिस्टम और इस तरीके से रियर सैटेलाइट स्पीकर आपके दिए हुए हैं पीछे रखने के लिए, दोस्तों वो सराउंड साउंड में इन टर्म्स ऑफ सराउंड साउंड किसी भी सिस्टम को बीट कर देगा। फिर वो 3.1 हो, 3.1.2 हो, या फिर वो 3.1.3 हो। सराउंड साउंड इतना अच्छा नहीं आता। टॉप जो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर होते हैं ना, साउंड बार के टॉप पे होते हैं, उनसे इतना अच्छा नहीं आता जितना जब ये स्पीकर पीछे रखे होते हैं। वो एक ट्रू सराउंड साउंड जो बनाते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मजा आता है। इसको ट्रू 5.1 बोलते हैं। डॉल्बी डिजिटल का यानी कि पूरा मजा यहाँ पे आपको आएगा। डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट नहीं करता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन डॉल्बी डिजिटल का एक 2D सर्किल तो आप इंजॉय कर पाओगे अच्छा खासा। और दोस्तों मूवीज़ में फाइटिंग सीन्स हो, एक्शन सीन्स हो, या फिर दोस्तों हॉरर में डरावने सीन्स हो, मज़ा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब दोस्तों इसको नंबर देते हैं। साउंड क्वालिटी में दोस्तों 38 आउट ऑफ 50। देखिए जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है काफ़ी अच्छा मतलब है, मतलब, लेकिन 50 आउट ऑफ 50 का मतलब हमारे स्कोर में ये होता है कि जैसा एक साउंड बार होना चाहिए, जैसे उसकी आवाज़ होनी चाहिए, उसके रेफरेंस में हमने इसको दिए हैं 38। यहाँ दोस्तों कुछ कमी मेरे को लगी, जैसे कि बेस का रिस्पॉन्स इवन और हो सकता था, थोड़ी टाइटनेस हो सकती थी, एक पंच क्लियर हो सकता था, या फिर मैं बोलूँ कि ट्यूटर्स होते तो दोस्तों, हालांकि इस प्राइस रेंज में ट्यूटर्स एक्सपेक्ट करना वो अच्छी चीज़ नहीं होगी, तो ट्यूटर्स वगैरह होते और थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी होती तो मज़ा आ जाता। अब दोस्तों कुछ कमियाँ हैं तो क्या हुआ, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं ये बताओ। दोस्तों वैल्यू फॉर मनी में 30 आउट ऑफ 30। क्यों, रीज़न सुनिए। एक तो बेस लवर्स के लिए दोस्तों बहुत अच्छा होने वाला है, और जिनको बेस पसंद नहीं भी है तो बेस को कम कर लो। वोकल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। वोकल्स मेरी उम्मीद से थोड़े ज़्यादा ही निकले हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़, ठीक है। वोकल्स पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि इंसान की आवाज़ ही आपके सिस्टम से अच्छी नहीं लग रही है तो बाकी सब चीज़ें फिर बकवास लगेंगी ना। तो वोकल्स भी अच्छे हैं और बेस भी डीप जा रहा है, अपर बेस कंट्रोल है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, रियल 5.1 सराउंड साउंड मिल जाती है विद डुअल सबवूफर। तो ये दोस्तों वैल्यू फॉर मनी तो हुआ। और ये वैल्यू फॉर मनी दोस्तों 30 आउट ऑफ 30 इसलिए मैंने दिए, क्योंकि जितने भी डुअल सबवूफर वाले साउंड बार सुने ना, देखने में ऐसा लगता है कि 2 सबवूफर है तो बहुत डीप बेस होगा, ये होगा वो होगा। रियल में दोस्तों ये मुझे मिला एक सिस्टम जिसमें वाकई में डीप बेस है। इस सिस्टम को फिर एक सिस्टम दोस्तों बीट कर सकता है। गोवो का ही सिस्टम है, वो जो सिल्वर कलर में अभी लॉन्च हुआ है, जल्दी उसका भी रिव्यू करेंगे। देखते हैं, मतलब वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कॉस्टली है और वो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, तो उसका भी रिव्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल ये सिस्टम बहुत ठीक है, वैल्यू फॉर मनी, इसलिए 30 आउट ऑफ 30। तो दोस्तों यहाँ ओवरऑल जो स्कोर होता है ना, वो होता है 30 + 38 + 10 + 5 + 4 = 85 आउट ऑफ 100। तो दोस्तों अगर आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा साउंड क्वालिटी मैटर करती है तो आप बजट बढ़ा सकते हो और साउंड बार की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपका बजट इतना ही है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्पीकर है। वोकल्स अच्छे हैं, डीप बेस अच्छा है। एक चीज़ मैं फिर से आपको बता देता हूँ रिपीटेडली, मेरा काम है आपके पैसे बचाना, गलत सिस्टम मत ले लेना। पुराने गाने इंस्ट्रूमेंट सुनते हो ये सब दोस्तों, इसके लिए सिस्टम नहीं है। न्यू गाने, हिप हॉप, रिमिक्स गाने, हैवी बेस वाले गाने, उनके लिए है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।